आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में ज्ञान देने आया हूँ उस टॉपिक को जानते सब है, पर उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत में गरीबी का क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण आता है इलिटरेसी यानी शिक्षा की कमी। हम ये भी जानते हैं कि बेरोजगारी शिक्षित लोगों ने ही पैदा करी है, पर शिक्षित होना कोई बुरी बात नहीं है। भारत में अभी भी कई क्लास यानी वर्ग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं और इसी की वजह से वो अच्छे तरीके से नहीं रह पाते। दूसरा कारण आता है लैक ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास योजनाओं में कमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में सरकारी काम कितनी जल्दी होते हैं, तो जब भी सरकार नई योजना लाती है तो उस योजना का जरूरतमंदों तक पहुंचने में ही काफी समय लग जाता है और योजना में लगाए गए पैसे तो कुछ लोग ऐसे गायब करते हैं जैसे तो बस ये योजना उनके लिए ही थी। तो चलो इससे रिलेटेड ही है तीसरा टॉपिक, टैक्स की चोरी। भाई साहब, हमारे देश में ऐसे ऐसे खिलाड़ी बैठे हैं जो सरकार की नाक के नीचे से पैसा चुरा लेते हैं। आम आदमी टैक्स भरता है ताकि उसे सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट देखने को मिले, पर उसे क्या पता कि ये टैक्स तो सरकार तक पहुंचेगा ही नहीं, ये तो बीच में ही साफ हो जाएगा। आखिरी कारण है बाल मजदूरी। और हाँ, बाल मजदूरी ये नहीं, ये होती है। बाल मजदूरी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इससे बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता और फिर वही अशिक्षा का कारण। तो ऐसे ही रिश्वत मांगने पर किसानों ने ऐसा कांड कर दिया कि ऑफिसर्स जिंदगी भर याद रखेंगे। दरअसल ये बात है यूपी की, जहाँ के कुछ किसान को सरकारी ऑफिसर्स उनके जमीन से रिलेटेड कुछ कागज वगैरह दिखाने में महीनों से टाल रहे थे और जब किसानों ने दबाव डालना शुरू कर दिया तो वे लोग रिश्वत मांगने लगे। जिसके बाद किसानों ने जो किया ना, ओह माय गॉड, उन्होंने क्या किया कि 40 सांपों को एक बोरी में पैक करके लाए और ऑफिस में छोड़ दिए और बाहर से उस ऑफिस के दरवाजा को बंद कर दिए। ये लो रिश्वत। मतलब किसानों ने गजब फ्रस्ट्रेशन निकाला। हालांकि उनके प्रोटेस्ट करने का ये तरीका गलत था, पर क्या करे भाई, लोग भी परेशान हो जाते हैं ऐसे चोर ऑफिसर से। एनीवेज, वीडियो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि किसानों ने ये सही किया या नहीं। गाइस, कुछ लोग नाक के बालों को अंदर तक पूरी तरह से काट डालते हैं, पर नाक के बालों का पूरी तरह से सफाया आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे? चलिए जानते हैं। नंबर 1, नाक के बाल हमको कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। नंबर 2, नाक के बाल मौजूदा नमी के साथ मिलकर वायरस को फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं। नंबर 3, नाक के बाल पर्यावरण में मौजूद हवा को फिल्टर करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। नंबर 4, नाक के बाल अस्थमा के खतरे से भी हमें बचाते हैं। एंड नंबर 5, नाक के बाल ज्यादा होने पर नेजल एयर फ्लो भी ज्यादा होता है। तो अगली बार नाक के बालों का पूरी तरह से सफाया करने से पहले 100 बार सोचिएगा। और ऐसे अमेजिंग हेल्थ वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता अगली वीडियो में। क्या आपको पता है वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं? तो ये तो आपको पता होगा कि शुभ अवसर पर काले कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। फिर भी वकील इतने सारे रंगों के साथ नाइंसाफी करके काला कोट ही क्यों पहनते हैं? तो सबसे पहली चीज, ये काला कोट पहनने की परंपरा भारत की नहीं है। ये परंपरा इंग्लैंड जैसे देशों से शुरू हुई थी। तो काले कोट को आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का सूचक माना जाता है। इसीलिए भारत में 1961 से कोर्ट में काला कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। दृष्टिहीन होने का संकेत देता है ये काला कोट, यानी बिना किसी का पक्ष लिए जैसे अंधा व्यक्ति केवल सुन सकता है, वैसे ही बिना पक्ष के वकील सही व्यक्ति को न्याय तक पहुंचाता है।